बीचवा में ये 22-23 किलो की है, सब को चाहिए एक पूरा बीघा जगह और घसको ना एडजस्ट नहीं हुई गाई। छोड़ दो, तुम खड़े होकर पढ़ लो। देखिए सस्पेंशन बता रहे थे ना, सस्पेंशन गाड़ियों को क्या करता है, बहुत ज्यादा बैलेंस स्टेबल करके रखता है और वो मतलब जो जर्किंग होता है उसे क्या करता है, रोक लेता है। सस्पेंशन गाड़ियों को बैलेंस रखने का काम करता है। जहां गाड़ी का चक्का रहता है ना, जस्ट उसके ऊपर क्या लगा रहता है, सस्पेंशन। 4 गाड़ी तो कितना सस्पेंशन, 4। चक्के का जो जर्क रहेगा वो डायरेक्ट बॉडी पे नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, सस्पेंशन। इसी को लोग क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। इसमें क्या नाम है, जो मोटरसाइकिल वगैरह में तो सस्पेंशन आराम से दिख जाता है, बाहर स्प्रिंग की तरफ लगा रहता है, वो क्या होता है, सॉकेट सस्पेंशन। जैसे ये गाड़ी है, यहाँ पे क्या लगा रहेगा, सस्पेंशन, और इसके चक्का के पास यहाँ पे भी क्या लगा रहेगा, सस्पेंशन। इस चक्के के पास भी सस्पेंशन, और जो पीछे वाला चक्का होगा वहां पे भी क्या लगा रहेगा, सस्पेंशन। जैसे गाड़ी पे कोई भी जर्क आएगा वो किसको देगा, किसे दे देगा, सस्पेंशन को। और सस्पेंशन से वो घट के फिर कहां जाएगा, ऊपर। तो सस्पेंशन गाड़ी को क्या करता है, आरामदायक बनाता है और वो बैलेंस बना के रखता है कि जैसे गाड़ी घूम रही है तो इधर का सस्पेंशन दब जाएगा और इधर का नहीं दबेगा। तो वही ये बैलेंस बनाने के काम में आता है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल ये क्या आरामदायक होता है, बहुत जरूरी होता है। सस्पेंशन नहीं रहेगा सस्पेंशन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ट्रेन में तो देखे होंगे सस्पेंशन, ट्रेन में तो बड़का इंजन में पूरा सस्पेंशन लगा रहता है। हाँ, ये बोबो है कि कोको है ये, हाँ लड़की लोग बताओ, 1 2 3 कोको है। और इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या लगा रहता है, क्या लगा रहेगा, सस्पेंशन। सारा जर्किंग कौन ले लेता है, सस्पेंशन। और बॉडी को क्या दिया जाता है, कम, बॉडी को बहुत ही कम पहुंच पाता है। अगर यही नहीं रहेगा तो आपका ट्रॉली देखे, ट्रॉली ट्रैक्टर उसमें लीव सस्पेंशन रहता है, मारेगा धला देगा। वहां पे देहात में बारात और जाया जाता था। एक बार हमको ना बड़ा शौक था कि ट्रैक्टर पे बारात चले, एक बार गए फिर कान पकड़ लिए, कभी नहीं जाएंगे। थोड़ा भी आरामदेह नहीं होता है, वो दला देता है पूरा ऊपर नीचे, लगता मुड़ाएगा तो लगेगा पलट देगा भी। उसमें आराम नहीं होता है, समझ गए कि नहीं, क्यों, कुछ उसमें सस्पेंशन नहीं होता है। सस्पेंशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग सस्पेंशन, कौन सा, स्प्रिंग सस्पेंशन। ये काफी क्या होता है, आरामदायक होता है, लेकिन ये मजबूत ज्यादा नहीं होता है, मजबूत ज्यादा नहीं होगा और मजबूती के लिए इसको भारी बनाना पड़ेगा। और एक होता है लीव सस्पेंशन, कौन सा सस्पेंशन, लीव सस्पेंशन। वो काफी ज्यादा हैवी लोड रोक सकता है। ये ट्रक में देखिएगा ना, इस तरह का चक्का के पास लगा रहेगा आपको पत्ती, इसे क्या कहते हैं, लीव सस्पेंशन। लीव सस्पेंशन ज्यादा पावरफुल होता है और ये क्या कर सकता है, ज्यादा लोड को रोक सकता है। ट्रैक्टर में भी देखिएगा चक्का के पास क्या मिलेगा, लीव सस्पेंशन। बैलगाड़ी में भी लीव सस्पेंशन, सस्पेंशन का रहना जरूरी है। बैलगाड़ी में तो नहीं, लोड कम ही रहता है तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये लीव सस्पेंशन जो होता है ये काफी ज्यादा लोड रोक सकता है, लेकिन ये आरामदेह थोड़ा भी नहीं होता है। इसमें 2-4 कुंटल वजन पड़ेगा ना, 4-5 कुंटल, तब ये दबेगा, समझ में कि नहीं। गाड़ी में कुल 5 कुंटल से ज्यादा लोडे नहीं होता है। किसी भी आदमी को देखिएगा, 4 आदमी मिलके 3 कुंटल बना देता है। अब 4 व्हीलर में 4-5 आदमी बैठते हैं, बशर्ते वो बारात में ना जा रहा हो, बारात में तो उसे 15 को कोच देता है, समझ में कि नहीं। और दूल्हा वाला में आधा सामान कोच देता है, देखिएगा ना, अजब टाइप का। दूल्हा दुल्हन है सब उस कंफर्टेबल बैठने तो तुम्हें 20 वो सामान कोच देगा सर, और कोनो काम लायक सामान नहीं रहेगा, खाजा भर देगा इतना। के कागज में आटा का लेई बना के और लाल कपड़ा साट देगा, लाल हरा। अल्ले बहुआ तू एक पूरा कार्टून खाजा खाओ, नहीं समझ आया, तू क्या उसका माझा बोलता है सब। अरे माझा तो मतलब होता है जो सामान आ रहा होता है उसको, पता नहीं क्या क्या दे देता है सबको। चलिए ध्यान देते हैं। ये कौन सा सस्पेंशन है, लीव। और ये वाला, दोनों टाइप के सस्पेंशन। सस्पेंशन के 2 काम, एक राइड जो आपका है उसे कंफर्टेबल बनाना, दूसरा बैलेंस बनाना। क्या करना, बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना भी किसका काम होता है, लीव। अगर सस्पेंशन नहीं रहे, अच्छा सस्पेंशन कौन होता है, आरामदायक, स्प्रिंग सस्पेंशन। जितनी बढ़िया गाड़ियां देखेंगे लग्जरियस, उस सब में क्या रहेगा, स्प्रिंग सस्पेंशन। अब बोलेरो में देखिएगा लीव सस्पेंशन, बोलेरो में कौन सी है, लीव सस्पेंशन। बोलेरो भी बड़ी तगड़ा झटका मारता है। लीव सस्पेंशन में कहा जाता है कि पीछे नहीं बैठा जाता है, बस उसमें देखिए ना, पिछवा लगेगा फेंक देगा आपको, ऊपर नीचे ज्यादा कर देता है। और सरकारी बस में बैठ गए तो और मत पूछिए, सरकारी बस पता नहीं क्या दिखने ही से लगता है कि सरकारी है, अजीब बिगाड़ दिया रहता है उसको। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हर प्राइवेट चीज सोचती है कि सुधारा जाए, उस तरह ये सरकारी सोचते हैं वैसे उजाड़े जाए। देखें अजीब टाइप का रहेगा। सस्पेंशन समझ में आ गया। अगला कौन सा टॉपिक, सीट बेल्ट। भाई सीट बेल्ट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है।
सेफ्टी के हिसाब से सीट बेल्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजों को झटका से आगे बढ़ने नहीं देता है। सीट बेल्ट हर फोर व्हीलर में क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। सीट बेल्ट का होना जरूरी है। किसी भी सीट बेल्ट में सीट बेल्ट नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर ये सीट बेल्ट लेफ्ट साइड में रहेगा आप लोग का सीट बेल्ट, दोनों साइड में रहता है। जहां पे भी रहेगा ना वहां पे क्या चीज का होना जरूरी है, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट नहीं रहेगा नहीं होगा। छोटे बच्चों के लिए भी होता है, इस टाइप का होगा। आपको बस क्या करना है, सीट बेल्ट को इसमें लगा देना है। फिट कर दीजिए इसमें। देखिए सीट बेल्ट आप जिधर भी बैठे रहेंगे उस जो ये आपका साइड में जो होता है ना, आपका बीम बोलते हैं जिसे, फेंडर, इसे क्या कहते हैं, फेंडर कहते हैं। ये जो बीम टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, फेंडर कहलाता है किसी भी गाड़ी में। ये दिख रहा है ना, ये दरवाजा जिस पे कर रहा है ये फेंडर। इसी से क्या जुड़ा होता है, सीट बेल्ट जुड़ा होता है। तो ये फेंडर से क्या निकाल लिया जाता है, सीट बेल्ट को निकाल लीजिए। यहाँ से सीट बेल्ट को निकाल लीजिए चुपचाप, और यहाँ नीचवा देखेंगे सीट में यहाँ पे रेड कलर का रहेगा, इसमें क्या कर दिए, कोच दीजिए। खोलना है तो बस इसको दबाइए, अपने से फेंक देगा, खुल जाएगा वो। सीट बेल्ट का कोई खास एकदम सिंपल सी मैकेनिज्म होती है सीट बेल्ट की, कि इसमें अगर कोई भी चीज को आप झटके से खींचिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और आराम से खींचिएगा तो सीट बेल्ट आगे की ओर चला जाएगा। सीट बेल्ट लगाना बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं, उठाइए यहाँ से लगा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उस कोई वही में ऐसा लगाता है, फंस जाता है कहीं कैसे फंसना कोई चीज यहाँ पे लगा के और स्टार्ट निकालना है तो इसी बटन को क्या कर दिए, रेड वाले को दबा दीजिए, सीट बेल्ट निकल जाएगा। जब भी कभी आपको आराम से आगे बढ़ना है, जैसे आप ग्लव बॉक्स में कोई सामान रखे हैं या आगे बोनट पे कुछ भी रखे हैं यहाँ पे, तो आप अगर उठ के लेना चाहते हैं तो वो सीट बेल्ट आपको क्या कर देगा, आने देगा, यहाँ पर कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सोचिएगा सीट बेल्ट को पकड़ के अचानक ऐसे पकड़िए, खटाक से खींचिए, इसे नहीं आने देगा, लॉक हो जाएगा। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो आप बाहर नहीं फेंकाएंगे, और नहीं तो एक्सीडेंट में ना गर्दन टूट जाती है। इतना तेज झटका लगेगा ना आपको कि सामने वाला जो अगर पीछे बैठे हैं तो सामने वाले सीट पे अचानक लड़ेगा, ये टूट जाएगा। और अक्सर ड्राइवर जो चलाता है ना, इसके स्टीयरिंग में मुड़िए पटका जाता है, यही खत्म हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ठंडी के दिन में, फरवरी में, एक हाईवे पे एक्सीडेंट में एक आदमी सामने एक्सीडेंट हो गया, एकदम एकदम जस्ट सामने। और वो मारुति वैन चला रहा था, जो नहीं होता है ओमनी गाड़ी, गुंडा उंडा वाला जो लेके दरवाजा स्लाइड कर देता है, उसे जो उसका जो आगे शीशा होता है वहीं स्टीयरिंग होता है, उसका इंजन उंजन सब कहाँ रहता है, पीछे। मारा बेचारा का सीधे, ये जो हैंडल स्टीयरिंग होता है, ये स्टीयरिंग उखड़ गया, ट्रक वाला मारा तो स्टीयरिंग उखड़ गया, पूरा उसके मुंडी पे पटका गया यहाँ पर, पूरा उसका दब गया उसी के ऊपर। मतलब 15 से 20 मिनट लग गया हम लोग को तो तोड़ने में, उसको खींच खींच के यहाँ पर। और जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, अब पूरा भयानक हाईवे था, एगो ट्रक वाले को हाथ दिए गए, भाई रोक दे रोक दे रोक दे, तुम उधर रोक दे ताकि जाम लग जाए, और तुम इधर रोक दे, वरना चलते सड़क में हम लोग इसको बचाएंगे, पता चला कोनो बढ़िया से होलसेल में निपटा दिया। रात का समय था, लगभग 1-1:30 बज रहा था, और चलते सड़क मेन एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे में कोई रुकता ही नहीं है। 80 तो 90 मिनिमम लोग उसमें चलते हैं, 100 तो ऐसे नॉर्मल चलता है। 100 में आदमी दूसरे ड्राइवर को कहता है कौन चीज चल रहा है, उधर वाले को कहे रोक 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 भाई, एक ट्रक उधर रोक, एक तो इधर रोक। 3 लेन सड़क, 6 लेन होती है, तो 2 उधर रोक, आएगा पीछे वाले को रुक 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 भाई रुक जा, यहाँ पे रुका रहेगा तब ना जाम लग जाएगा। और उसको 10-20 आदमी मिल के खींच के निकाला, उसका गाड़ी आगे से पचक गया था। और जब सर उठाया गया आदमी, तो सर का जो भेजा होता है वो हाथ में चला आया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट मर गया था एकदम। उसके बाद जब हम लोग गाड़ी में बैठे ना तो बहुत डर लग रहा था, यार हम लोग का भी मत हो जाए, आराम आराम से चल भाई, एकदम आराम आराम से चले थे लोग। तो छोटी छोटी लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। उस आदमी का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता। रीजन क्या था कि वो उसकी जो गाड़ी थी बहुत सस्ती गाड़ी होती है, वो सामान ढोने के लिए आती है, देखते होंगे जिसमें जंगला उंगला नहीं रहता, सामान ढोते हैं सब। बेचारा वो क्या है, कमाने खाने वाले लोग बेचारे, उन गाड़ियों में क्या था, एयर बैग नहीं था। क्या नहीं था, एयर बैग, और ना ही सीट बेल्ट था। जैसे लड़ा गाड़ी ना, सीट बेल्ट ना होने की वजह से ये कहां चला गया, आगे।
आगे गया और उधर से वो लड़ा था तो इंजन कहाँ गया, पीछे। तो ये इधर से गया, इंजन पीछे आया, आप स्टेयरिंग मारा, स्टेयरिंग धाम से इसमें लग गया, इसके ऊपर ही गिर गया। ये इतना जोर से झटका मारा था कि इधर से खुल के पूरा पीछे गिर गया है। तो सीट बेल्ट का रहना बहुत जरूरी है। अगर ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो गाड़ी में बीप की आवाज आती है, एक वार्निंग अलार्म बजते रहेगा अंदर, और ड्राइवर के बगल वाला भी अगर नहीं लगाया तो भी अलार्म बजेगा। पीछे वाला लगाया चाहे नहीं लगाया नहीं बजता। रीजन क्या है कि पीछे वाला को अगर झटका लगेगा भी ना तो ड्राइवर का जो सीट का पीछे का वो लगा होता है, जो बैक रेस्ट होता है, उसी पे जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर फ्रंट वाले को अगर दिक्कत हो गया तो फिर कहाँ चल जाएगा, शीशा के बाहर चल जाएगा। अचानक झटका लगेगा और कहाँ चल जाएगा, शीशा के बाहर, खतरनाक हो जाता है। एक तो दूल्हा दुल्हन का ऐसे ही हुआ था, दोनों ऑन द स्पॉट मर गए थे सब, दूल्हा दुल्हन दोनों। अजब टाइप का हुआ, समझा यही नहीं गया। इधर 7 फेरा लिए और दूसरे जन्म की तैयारी, खतरनाक होता है। छोटी छोटी चीजों से लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए कि आगे का जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं इंजन स्टार्ट नहीं होगी। और बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जैसे आप इसमें इसको प्लग को लगाते हैं, ये इसका जो सर्किट होता है कंप्लीट हो जाता है और ये सिस्टम को भेज देता है कि हाँ सीट बेल्ट लग गया, अलार्म बंद कर लो। वही सिग्नल किसे भेज देगा, इंजन को, तो इंजन भी बंद हो सकता है। तो ऐसा है सब जो यूज क्या करता है, सब ढीठ हम देखें पीछे से लगा लेता है सीट बेल्ट हुआ, जैसे आगे से ना लगाया जाता है तो ये बाबू का किरीच खराब हो जाएगा, किरीच सीट बेल्ट से। तो क्या करेगा, अपने आगे हो जाएगा इससे, और सीट बेल्ट को पीछे से लेके कोच देगा ताकि ये वाला क्लिप इसमें लग जाए और इंजन को पता चल जाए, वो अलार्म को क्या कर दे, बंद। हद तो तब हो गया जब एक ड्राइवर को देखे वो सीट बेल्ट जो था ना, तो सीट बेल्ट में काट दिया और केवल इस क्लिपवा को रखा था, केवल क्या रखा था, क्लिप को, खोस दिया था उसमें। किसमें खोस दिया था, क्लिप में खोस दिया था, अलार्म ना बजे। मतलब उसको जिंदगी से ज्यादा अलार्म को से दिक्कत था। लगा लो भैया सीट बेल्ट, बहुत जरूरी होता है। एक्सीडेंट बता के नहीं होता है, अचानक हो जाता है। और कई सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो आपके नहीं दूसरे की लापरवाही से होता है। मोटरसाइकिल वाले को देखे को लहरिया कट आ गया, दूसरे को लड़ा देता है। यहाँ पे हम तो लहरिया कट वाले को देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ पहले 2-3 झापड़ उसको भी देते हैं। हाँ देखते ठीक ठाक है, अभी चलो लड़ा है ना, मतलब एक्सीडेंट ठीक देख रहे ठीक ठाक है, टूटल फूटल नहीं है, दे 2-3 झापड़ दे देते हैं हम। उसके चक्कर में पूरा सबको दिक्कत हो जाता है। समझा, पिछवा एगो लड़की बैठा लेगा, लड़कियों सबको बोलना चाहिए यहाँ पर, नहीं समझा। पुलिस को भी कहते हैं कि अगर कोनो ऐसा करे तो उसको पूरी तरह से उसके माँ बाप को सूचना दीजिए, पकड़ के और कहिए तो मम्मी पापा को छोड़ेंगे, तब देखो उसको। लड़की कोनो बैठेगी तो कहिए धीरे चलाना जी, मम्मी को पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ गया। ये पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़का सबको, ऐसा मोटरसाइकिल चलाता है कि पूरा सड़क को दहशत में डाल देता है सब। ऐसे 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 करेगा, यहाँ पे पकड़ के उन सबका मोटरसाइकिलें जब्त कर लो, अगले साल छोड़ो। समझ में गया, दूरों को भी पकड़ लो। हाँ देखो ये क्या कह रहा है, हाँ सर दोनों को पकड़िए और अलग अलग जेल में रखे ना, तेरा एक के जेल में रखेगा, कई को तब जानबूझ के पकड़ाएगा सब। गधा कहीं का, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, समाज सुधारक बनते हैं। सीट बेल्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, जो काट के क्लिप रख लिया था कितना बड़ा कचरा था वहां पर। सीट बेल्ट का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब एक और होता है आपका एयर बैग। क्या होता है? एयर बैग। एयर बैग ये गाड़ियों में एक्सीडेंट के समय इस टाइप का फूल जाता है। देखिए ये जो स्टीयरिंग है जिसको पकड़ के चला रहा था, अगर स्टीयरिंग नहीं रहेगा तो इसका मुड़िया का हमें लड़ जाता है, स्टीयरिंग पे लड़ जाता है वहां पे। एयर बैग एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक्सीडेंट के समय चारों ओर से क्या हो जाता है, फूल जाता है, और वो चोट लगने से इंपैक्ट को क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसमें एयर बैग ठीक दिख रहा है कि नहीं जी? दिख रहा है आप लोग? हाँ देखिए इसको लगा है एयर बैग से। एयर बैग बहुत लोगों की जान बचाया है, बहुत। देखो ये चट्टा को, इसको लगता है यही होशियार है।
बताओ इसमें क्या है जो प्राइवेसी लगा के रखा है? इसमें कोई स्पेशल चीज दिख रहा है? बिना मतलब का जब कोई नौटंकी दिखाता है ना तो प्राइवेसी दिखाते हैं लोग यहाँ पर। आ गया इसकी, हो गया इनकी प्राइवेसी की। दिमाग लगा रहा था ये। उस चीज की प्राइवेसी कीजिए जो आपके मतलब प्राइवेसी के लायक है। अब यार ये बिना मतलब का प्राइवेसी का मतलब क्या बनता है? नौटंकी इसमें कौन सा बहुत बड़का अजूबा चीज था? देखिए ये जो गाड़ी होती है इसमें सीट बेल्ट जो है, यहाँ आप देखेंगे तो स्टीयरिंग जो होता है ना चलाने वाला, तो ये स्टीयरिंग है, चलाने वाला दिख रहा है ना स्टीयरिंग। और जैसे एक्सीडेंट होगा इसमें क्या भर जाएगा? हवा भर जाएगा। और ये बगल वाला सीट वाला है, उसके आगे जो ग्लव बॉक्स होता है जिसमें सामान वामान रखता है, उसके आगे भी क्या भर जाएगा? हवा। इस साइड से दिख रहा है, इधर से भी क्या भर गया? हवा भर गया। चारों ओर से क्या भर जाता है? एक बैग होता है उसमें क्या भर जाता है? हवा भर जाता है, जिस वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है। हमारे सामने जो एक्सीडेंट हुआ ना, बस दो कारणों से हुआ था। अगर एयर बैग रहता तो उसके सर पे चोट नहीं लगा होता, और सीट बेल्ट पहना रहता तो आगे आया ही नहीं रहता, आगे आया ही नहीं रहता। तो वैसे भी अगर एयर बैग नहीं भी रहता, अगर उस गधे ने सीट बेल्ट पहना रहता तो उसका सर आगे ही नहीं गया रहता, यहाँ पर वहीं पीछे ही रह जाता हल्का झटका लेके। लेकिन होशियार बनेंगे लोग यहाँ पर, न्यूटन को भी गरिया आगे निकल जाता है सर। ऐसा समझता है जैसे न्यूटन का दामाद है, इनको कुछ नहीं होगा। क्रिया प्रतिक्रिया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? इंपैक्ट तगड़ा लगता है, बहुत खतरनाक। सड़क पर एक एक ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं सर, देखेंगे तो दहल जाएगा एक बार, बहुत भयानक होता है। और कोहरा में तो और हो जाता है, ओवर स्पीडिंग, कोहरा, ये सब खराब चीज होता है। इस एयर बैग में सोडियम एजॉइड भरा होता है। क्या भरा होता है? सोडियम एजॉइड। सोडियम एजॉइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें जहां पे भी स्पार्क होगा, हल्का सा चिंगारी पकड़ेगा, स्पार्क पकड़ेगा, तुरंत वो माइक्रो सेकंड में, एकदम मिली सेकंड के अंदर तुरंत भर जाएगा। जितना जल्दी आपका पलक झपकता है ना, इतना में 4 गो एयर बैग फूल जाएगा। सोडियम एजॉइड आपके पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? मिली सेकेंड। उतना देर में उसका चारों एयर बैग क्या होगा? भूल जाएगा। तो किसी में 2 ही एयर बैग आते हैं। अभी क्या है, जब से नितिन गडकरी वो हुए हैं सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कार बनाने वाली कंपनी को, हर हाल में आपको एटलीस्ट 2 गो एयर बैग देना पड़ेगा। एयर बैग देने से कार महंगी हो जाती है। जब टाटा कंपनी भारत में नहीं थी ना, तो लोग कार को एक लग्जरी आइटम समझते थे। टाटा कंपनी ट्रक में ही ज्यादा वर्क की थी, हैवी मशीनरी ट्रक वगैरह में। उसकी 4 व्हीलर उतनी शुरुआत में सक्सेस नहीं हुई थी। जब टाटा शुरुआत आई बाद में, तो उसने सबसे ज्यादा जोर दिया सेफ्टी पर्पज पे। सेफ्टी पे जब जोर दिया, उसने 5 स्टार की रेटिंग कराई। ऐसा टाटा की गाड़ियां हैं जिसमें मतलब दूसरी गाड़ी आके लड़ी है ना, तो दूसरा गाड़ी का परखच्चा उड़ गया, इसको कुछ नहीं हुआ। बहुत बेहतरीन काम किया। तो नितिन गडकरी ने आदेश दे दिया कि आपकी गाड़ियों में कम से कम 2 एयर बैग होना जरूरी है। कंपनियां अपनी गाड़ी सस्ता रखने के लिए, कंपटीशन करने के लिए एयर बैग के साथ क्या करती थी? समझौता करती थी। अब एयर बैग की एक खराबी समझिए, सबकी अच्छाई है तो कुछ ना कुछ खराबी भी होगी। 2 गो खराबी, कभी कभी ससुरा नहीं खुलता, और ये ना खुलने का सबसे बड़ा रीजन समझाते हैं आपको। एयर बैग का सिस्टम ऐसा होता है कि जब आपके गाड़ी पर भयानक चोट लगेगा एक लिमिट के बाद, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये चोट बहुत भयानक है। इन्हें कि गाड़िया पे कोई ऐसे पीट दिया तो एयर बैग खुल गया, एक के बार खुलबे करता है, फिर बर्बाद हो जाता है, फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, 20-25 हजार का खर्चा आएगा। समझ में आएगी नहीं? तो बहुत तगड़ा झटका होना चाहिए, बहुत भयानक झटका लगेगा तभी क्या खुलेगा? एयर बैग। छोट मोट झटका में खुलेगा। अब कुछ लोग ढेर होशियार बनते हैं, गड़िया के आगे ना अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए अलग से गार्ड लगवा देते हैं, इस टाइप का देखिएगा ना, लोहा का देखते हैं, बम्पर लगवा देंगे अगवा से, देखेंगे ना खूब यहाँ पे। अरे ये गधों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर इसके अंदर जो सिस्टम लगा है एयर बैग, अब वो क्या काम करेगा? जैसे एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट का झटका किस पे लगा? बम्पर पे। अब एयर बैग को लगाए, हमरा कहाँ लगा है? यहाँ पर। वो एयर बैग का पूरा सेंसर आगे लगा रहता है, आगे क्या लगा लेंगे? बम्पर। हमारा गाड़ी को कुछ ना होना चाहिए, ठीक है तुम्हारे गाड़ी को कुछ ना होगा, तुम्ही को कुछ होगा जो होगा। तो ये सभी चीजें नहीं लगानी चाहिए। पीछे कई को लगवा लेता है सब, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो देखिए पीछे से उतना दिक्कत नहीं होता है जितना क्या होता है आगे से, फ्रंट से। पीछे से कोई मारेगा ना तो आपकी स्टीयरिंग ठीक ठाक रहेगी, डिसबैलेंस होंगे, इधर उधर निकालने। अगवा मारेगा तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये सब नहीं लगवाना चाहिए। आगे गार्ड लगवा देता है, देखते हैं खूब डिजाइन वाला लगा देता है सब, लोहा का लगा देगा। अब एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट मारेगा धड़ाम से, सारा झटका कौन ले लिया?
बम्पर ले लिया और आगे अंदर तक झटका जाएगा, लेकिन एयर बैग नहीं खुलेगा। इसलिए देखिएगा दिल्ली में या बड़े शहरों में अगर ये लगा लिए है ना तो उतार के पुलिस रखवा लेती है, देती नहीं है, कहती या तो 5,000 फाइन दो ना तो यही रख लेते हैं। हर जगह ये होना चाहिए। बिहार में देखिए ट्रैफिक नियम कब लगता है, ट्रैफिक में जब पैसा घट जाता है पुलिस को, तब जहां घट गया पैसा घट किलो लगा हो, चेकिंग लगा हो, लगाओ, चलो यहाँ आ जाएगा चेकिंग लेके। यहाँ पर एयरबैग समझ में आ गया। एयरबैग की दूसरी खराबी है, पहला ये खराबी समझ में आ गया, दूसरी खराबी मत कहिए, जो कहिए अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो एयरबैग खुलेगा ही नहीं। समझ में आ गया। ये एक तरह से अच्छाई भी कहिए और एक तरह से खराबी भी कहिए, क्योंकि कम से कम कंपनियों को तो समझना चाहिए कि अगर आदमी खचरई कर रहा है तो तुम मत करो यार। अगर कोई आदमी जबरदस्ती एयर नहीं लगा रहा है सीट बेल्ट, तो ऐसा सिस्टम काहे लगाए हो कि सीट बेल्ट नहीं रहेगा तो एयर बैग नहीं खुलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कम से कम तुम तो सुधर जाओ, लगा दो यहाँ पे। लेकिन वो जानबूझ के करता है ताकि लोगों को सीट बेल्ट का क्या हो। सीट बेल्ट न लगाना कितना खतरनाक हो सकता है अपने से सोचिए। अगर आपका मामूली सीट बेल्ट नहीं है तो एयर बैग नहीं खुलेगा और आप मर जाएंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जो इंश्योरेंस कराया गया रहता है गाड़ियों पर या इंसान पर, वो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि अगर आपकी एक्सीडेंट के समय आपका सीट बेल्ट नहीं लगा है और आप मर जाते हैं तो 1 रुपया ना देंगे। खत्म कहानी। समझ आ गया कि नहीं आ गया। मामूली एक्सीडेंट जैसे होगा तो पहले ही फोटो खींचा जाता है और उसमें दिख जाता है एयर बैग नहीं है, मतलब सीट बेल्ट नहीं है, खत्म LIC आपका, सारा प्रीमियम गया काम से। मरबो किए, श्राद्धों का पैसा घर से लगेगा। तो एक मामूली सीट बेल्ट से क्या जाता है, इसको लगा लेना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। लड़की सब सोच रही से पूरा स्कूटी में कहीं नहीं दिखा हमको, ये 4 व्हीलर में होता है। सब टेंशन में थी, सब माय गॉड मेरी स्कूटी में नहीं दिया, अब क्या होगा, एयर बैग भी नहीं दिया। ये सब किस में होता है। समझ में आ गया। आप टेंशन में से हटिए, सब एकदम टेंशन में हो गई थी, हमारा स्कूटी ठग दिया हमको। नहीं ठगा है आप लोग। हाँ वो डिपेंड करता है आप गाड़ी किस सेगमेंट का लिए। अब बलेनो गाड़ी है आपका, बलेनो है, वो डिपेंड करता है। टॉप मॉडल लीजिएगा तो ज्यादा लगेगा। हर चीज का मॉडल होता है, बेस मॉडल, मिड मॉडल, टॉप मॉडल। गाड़ियों में कोई भी गाड़ी देखिएगा, अगर बलेनो को देखिएगा 6 लाख से शुरू हो जाती है, जाती है 14 लाख तक। चालू कितने हो गए, 6 लाख। उसमें लीजिएगा तो दुइये को फ्रंट वाला दे देगा, और वही अगर 14 लाख वाले में जाइएगा तो सब लगा के दे देगा। पैसा कौन सी का ले रहा है। सिग्मा होता है, डेल्टा होता है, अल्फा होता है, स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स वाला लीजिए 14 लाख में पड़ेगा, सब चीज देगा। समझ में गया। आखिर पैसा किसका ले रहा है। देखिए गाड़ी जो बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, दिखने में सब चीज सेम रहेगा आपका। जैसे आप देखिएगा कोई भी गाड़ी जो है उसके बेस मॉडल से और टॉप मॉडल में 10 लाख का अंतर होता है। बेस में टॉप में कितना का हो जाता है 10, दिखने में सेम, अंतर कितना का 10। तो अंदरवा अंतर दिखता है। सेफ्टी पर्पज बढ़ा देता है, एयर बैग बढ़ा देगा, ये सब बढ़ा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अलग अलग गाड़ी, सबका अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। अब बलेनो में सिग्मा, अल्फा, डेल्टा ये है। अब इसमें स्कॉर्पियो में S1, S2, S4, S7, S11 ये है। अगर आप उसको देखिएगा SUV को तो गामा, XUV इस टाइप का। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसका एक लेवल है। क्या है लेवल। जैसे ग्रेजुएशन में है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वैसे हर गाड़ी में आपको एटलीस्ट 3-4 मॉडल मिलेगा। बेस मॉडल वैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, थोड़ा अप मॉडल 1-2 लाख और बढ़ जाएगा। अब जैसे गाड़ी है नॉर्मल गाड़ी, उसमें बेस मॉडल लेंगे तो कुछ खास नहीं रहेगा। उससे बड़ा मॉडल लेंगे तो सीट पे कवर लगा देगा, और अच्छा मॉडल लेंगे तो ऊपर का छतवा खुल जाएगा, सनरूफ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कभी कोई फंक्शन वंक्शन हो, खोल के निकल के झांक लीजिए। इसे आप चलते गाड़ी में ही ना कि निकल के झांके, ऐसे उधिया के चल जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाहर चल जाएंगे। यहाँ पर एयर बैग समझ में आ गया। क्वेश्चन बताइए, एयर बैग में क्या भरा होता है। सर रेलगाड़ी में भी सीट बेल्ट होता है। नहीं भाई, ट्रेन में का लिए सीट बेल्ट होगा। ट्रेनवा में किसका टक्कर होता है,
जीप वगैरह में भी होना चाहिए, समझा गया कि नहीं? हर गाड़ियों में होना चाहिए। रीजन क्या है कि जो बेचारा ट्रैक्टर जीप चला रहा है या जो गाड़ियां चला रहा है ना, जितने देखिएगा सामान ढोने वाली गाड़ियां, उसमें ये सब चीजें कम रखी जाती हैं और अक्सर देखिएगा रोड एक्सीडेंट में यही लोग मारे जाते हैं बेचारे, उनके साथ जिंदगी का खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा नितिन गडकरी का डिसीजन बहुत बेहतरीन था, एयर बैग नहीं तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे सड़क पे चलने का। चिल्लाने लगा कंपनी, आपके अंडर में हम लोग आते हैं, हम तो उद्योग मंत्री। कहते सड़किया हमरे पे चलेगा, तुम समझ में गया कि नहीं? चलेगा हमरे सड़किया, ना चलने देंगे यहाँ पे। ये आदमी से टकराना ठीक नहीं। बहुत बेहतरीन, मतलब नितिन गडकरी जैसा काम अगर भारत के 8-10 मंत्री और भी हो जाएंगे, देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। इंसान हमको लगता है कि सपना में भी विकास के काम सोचते होंगे, बहुत काम करते हैं वहां पे, बाकी तो सुतल रहता है सब। अरे यार पागल हो गया, हेलीकॉप्टर में रहता हो, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में बहुत ना बराबर चाहे, हेलीकॉप्टर गिरेगा तो एयर बैग बचा लेगा। हाँ 300-400 के स्पीड में गिर रहा है, एयर बैग बचा लेगा। हर चीज का एक होता है ना, मूस मोटाइयन लोढ़ा होइयन, हाथी घोड़ा थोड़े होइयन। नॉर्मल 100-150 की स्पीड को ये बचा लेता है, सब एकदम खाटी बकलो लाता है सर। बताइए बहुत ध्यान से, एयर बैग में क्या भरा होता है? सोडियम एजॉइड। ट्रैक्टर में नहीं लगा होता। ट्रैक्टर में क्या होता है ना, इंपैक्ट आते आते ट्रैक्टर का सारा बॉडी इतना लंबा आगे होता है ना, सारा इंपैक्ट वही झेल ले जाता है, इतना वही झेल लेता है। अगवे देखिएगा उसमें इतना ताम झाम रहता है, लेकिन उसके भी एटलीस्ट सीट बेल्ट में एयर बैग उसमें स्टीयरिंग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बस 15 से 20 हजार रुपए खर्च क्या होता है, बढ़ जाते हैं सब। इसमें किसी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में अब जितने नए आ रहे हैं सब में होगा। अब जो भी नई गाड़ियां आएंगी सब में मैंडेटरी कर दिया गया क्या जी? एयर बैग। एयर बैग याद रखिएगा, अगर आपका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, एयर बैग नहीं खुलेगा, मर जाएंगे आप। इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, कार कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेगी, कहेगी हम तो देवे किए थे, अब आप नहीं लगाए तो हम क्या कर सकते हैं। एयर बैग सीट बेल्ट सोडियम एजॉइड, क्या होता है? सोडियम एजॉइड। सर एयर बैग वो दोबारा नहीं फुला सकते हैं हवा से थोड़े फुला है, उसमें क्या लगा है? सोडियम एजॉइड है। वही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये दोबारा यूज नहीं हो सकता है, रीयूजेबल नहीं होता है, दोबारा बनाने के अलग से लगाना पड़ेगा इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? आप कौन चीज समझे? गुब्बारा है ये, बहुत हाई पावर का होता है, इस पे कितना भी जोर पड़ देंगे नहीं फटता है। और कभी कभी एयर बैग इतना तेज दाब देता है आदमी को कि दूसरा आदमी आता है निकालने के लिए, एयर बैग काट के निकालना पड़ता है, निकल भाई यहाँ पे। और एयर बैग से ऐसा ऐसा एक्सीडेंट बचा है जिसको भगवान भी नहीं बचा सकते थे, इतना तगड़ा एक्सीडेंट, लेकिन कौन बचा लिया? एयर। एक आदमी की गाड़िया ना ओवर ब्रिज से नीचे गिर गई थी बच गया वो, सीट बेल्ट लगाया था, एयर बैग खुल गया, बच गया। मामूली चोट उठाया था, हाथ तो फ्रैक्चर हुआ, मैंने गंभीर चोट नहीं आया यहाँ पे, बच गया यहाँ पे। ये इतना जान बचा सकता है। सोडियम एजॉइड भरा था। अगला क्या चीज है बताइए? स्टीयरिंग व्हील। क्या होता है? स्टीयरिंग व्हील। देखो आपको हम पढ़ाए थे बलयुग में और आघूर्ण में। जितने बलयुग में जो होते हैं कम बल लगाने पर ज्यादा घूम जाते हैं, तो गाड़ियों में कभी भी हमें हैंडल नहीं दे सकते, क्योंकि अचानक अगर दिक्कत होगा और कोई सो भी गया तो इसे एकदम 90 डिग्री घूम जाएगा। स्टीयरिंग में क्या है कि आपको ज्यादा मेहनत घुमाना पड़ेगा। एक बार टाउन मारना है तो कम से कम कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 2 बार। गाड़ियों को कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 2 बार। तो स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील जो होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? स्टीयरिंग ही बोलते होंगे इसको। ये स्टीयरिंग व्हील होता है इस टाइप का, समझ में गया कि नहीं गया? इस पे अलग अलग टाइप के कमांड होते हैं। यहाँ पर आपका दे देता है म्यूजिक कमांड के लिए, कॉल उठाने के लिए, म्यूजिक को तेज करने के लिए, धीमा करने के लिए, चलाते रहिए उसी में तेज कर ले। हॉर्न तो बीच में होता है। हॉर्न क्या होता है? बीच में। इस साइड में आपका क्रूज कंट्रोल दे देगा या कुछ भी दे देगा। क्रूज कंट्रोल गाड़ियों का एक नया सिस्टम होता है जिसमें आपको स्पीड बढ़ाना नहीं पड़ता है। उसको खुद समझा दीजिए कि अगर हमने स्पीड सेट कर दिया 110, यहां से स्पीड कितना सेट कर दें? 110। यहां लिखा रहता है क्रूज। क्या लिखा रहेगा? क्रूज। उसको दबा दीजिए क्रूज। एक तो ऊपर बटन होगा ऊपर करने के लिए, एक होगा नीचे करने के लिए, एक बटन। स्पीड को क्या कर दीजिए? सेट कर दीजिए। अब जैसे हमने सेट कर दिया क्रूज 110 के स्पीड में। कितने की स्पीड में? 100। अब ना हमको एस्केलेटर लेने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, आराम से बैठ जाएंगे, स्टीयरिंग बस संभालते रहिए। जैसे हाईवे चलता है ना, एकदम लंबा एक्सप्रेसवे हाईवे, उसमें कौन आदमी क्लच पैर से दबाएगा? पैर चढ़ जाता है।
छोड़ दिए, सीधे हाथ से क्या कर दिए क्रूज, गाड़ी ऑटोमेटिक कितना पे चल जाएगी 110। टेंशन फ्री, ना आपको एस्केलेटर लेना है ना क्लच लेना है, कुछ नहीं, बस आपको क्या संभालना है स्टीयरिंग। अचानक कोई सामने आ गया तो ब्रेक मार दीजिए, क्या मार दीजिए ब्रेक, ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक काम करेगा, धीमा हो जाएगा, फिर उसको काट के निकालिए, फिर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो फिर 60 से उठा के कहां लेके चल जाएगा, कहां लेके चल जाएगा 110, मस्त आराम से क्या करते हैं चलते रहिए। तो हाँ, बिहार में क्रूज कंट्रोल काम ही नहीं करेगा, हर 5 मिनट में ब्रेक मारना पड़ेगा, जैसे ब्रेक मारते हैं क्रूज कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा, फिर क्या करना बटन, जैसे मान के चलिए हम 110 में चला रहे हैं, सामने कोई गाड़ी आया, ब्रेक मारे 40 का स्पीड हो गया, साइड में गए, देखिए फिर खाली है, हाथ से बटन दबा दिए, कौन सा क्रूज, अब पैर जो था नीचे क्लच बियर इसके हटा लिए आराम से, फिर धीरे 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 अपना कहां लेके चला जाएगा 110, शांति से लेके चला जाता है इस पे। और ये बीच में क्या हो जाता है, एयर बैग, बीच में एयर बैग हो जाता है, हॉर्न, इसी में हॉर्न होता है, हॉर्न के नीचे क्या होता है एयर बैग, हॉर्न के नीचे एयर बैग। तो ये क्या हो गया भाई, स्टीयरिंग, क्या हो गया स्टीयरिंग, इसे स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, क्या कहेंगे स्टीयरिंग व्हील कहेंगे, गाड़ियों का क्या कहेंगे स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। ये क्या है यहाँ पर लगा हुआ है, ये है ना आपका क्या चीज, स्टीयरिंग व्हील, ये क्या चीज है स्टीयरिंग व्हील है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल होगा, गाड़ी ठीक ठाक होगा तभी यहाँ क्रूज कंट्रोल देगा, नॉर्मल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं देता है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो हैंडल होता है ये टर्न लेने के लिए होता है, दाहिने बाएं, समझ में आ गया, इन्हें दाहिने घूमना है तो ऊपर कर दीजिए, बाएं घूमना है तो नीचे कर दीजिए, तो इंडिकेटर वहां जलने लगेगा वहां पे, ये होता है। ऐसे ही एगो नोकिया उधरियो निकला रहता है, वाइपर के लिए होता है, अगवा जो होता है ना साफ ऑफ करने के लिए, ये सारा सिस्टम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, महंगी गाड़ियों में जो अच्छी गाड़ियां होती है, जो जैसे टॉप मॉडल लीजिएगा, विदाउट ड्राइवर कैसे चलता है, वो टेस्ला चलती है, महिंद्रा की भी एक CV700 चलती है, बट वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि हर इंसान ट्रैफिक नियम का पालन करे और आपकी सड़कें भी उस हिसाब से रहे, ताकि वो ऑटो पायलट में चल सके। यहाँ कोई नियम नहीं चलता है, चलते चलते का मन करेगा रुको हो, वापस चलो हो, मार देगा यू टर्न कहीं से, ऑटो पायलट वाला आके उड़ा देगा। ये देखिए, ये जो चीज होती है ना, कभी कभी इंसान ड्राइवर काफी लंबा होता है और इसमें बैठ के एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको चाहिए कि स्टीयरिंग में थोड़ा सा पीछे घसक जाए, और कोनो छोट होता है तो उसको चाहिए कि तनी आगे घसक जाए। तो जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, वो अंदर और बाहर भी हो सकता है, जिसे कहते हैं टेलीस्कोपिक, क्या कहेंगे टेलीस्कोपिक। तो जो अगर टॉप मॉडल लीजिएगा तो क्या हो जाता है टेलीस्कोपिक, अंदर बाहर कर सकते हैं, और अगर मीडियल मॉडल लेंगे तो टेलीस्कोपिक नहीं देगा, उसमें टिल्ट दे देगा, ऊपर और नीचे हो सकता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ऐसे हो गया तो टेलीस्कोपिक, और ऊपर नीचे हो गया तो टिल्ट। और नॉर्मल लीजिएगा बेस मॉडल, कुछ नहीं, जैसन है वैसे ही रहिए, तब सीट को आगे पीछे घसका के कीजिए वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं? तो स्टीयरिंग व्हील कितने टाइप के होंगे, कितने टाइप के, दो। अगर अंदर बाहर निकल गया तो टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोप नहीं होता है, दूर और पास होता है, पास और दूर हो गया तो टेलीस्कोपिक, और ऊपर नीचे हो गया तो टिल्ट, क्या हो गया टिल्ट। अब कोई लंबा आदमी है तो स्टीयरिंग को क्या करेगा, उठाएगा, और कोई नाटा आदमी है तो नीचे करेगा। अगर बेस मॉडल लिए हैं तो कुछ ना होगा, चुपचाप देखते रहिए, सीटों आगे पीछे घसका के सेट कीजिए, वो अपने पास रहेगा। बोलेरो वगैरह में 6-7 लाख में कौन सी खोज रहे हैं आप, बोलेरो 7-8 लाख से शुरू हो जाती होगी, शुरू हो जाता है कि नहीं? आगे बढ़ जाए, बताइए ये क्या चीज दिखा रहा है अभी, टेलीस्कोपिक है या टिल्ट? आगे पीछे दिखा रहा है ना, इसे तीर दिया है कि आगे भी हो सकता है, ये क्या हो गया टेलीस्कोपिक। ये टिल्ट, क्या हो गया टिल्ट, टिल्ट में ऊपर नीचे, और टेलीस्कोपिक में आगे पीछे। तो जितनी लग्जरी गाड़ी होंगी, सुने ना, लंबोर्गिनी, फॉर्च्यूनर पे अटकल है, जगुआर, रोल्स रॉय रोल्स रॉय, इस सब में यही सब तो चीजें दिया रहा, इस सब का कोई काम नहीं होता है। ये सारी चीजें जब आप गाड़ी लीजिएगा तो 10 दिन बड़ी शौक रहेगा, ऐसे सोच रहा है टिल्ट हो गई लो, टेलीस्कोपिक, सनरूफ खोल, इनमें से बाह शीशे, सनरूफों में 2 टाइप का होता है, एक पूरा हट जाता है, एक तो बस उसे का गद्दवा हट जाएगा, आसमान दिखेगा, और 10-15 दिन बाद बैठ निकलो यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं? क्या टिल्ट टेलीस्कोपिक समझ में आ गया? अगला टॉपिक क्या, मफलर। आपके पास रेंज रोवर है नहीं रे बाबू, ये सब गाड़ी उड़ी का हमारा उतना शौक नहीं रहता, हमको गाड़ी में बस सेफ्टी का ध्यान रहता है, ऐसी गाड़ी रहे जो क्या हो, सेफ हो बस,
और ज्यादा नहीं। हमको ना छोट गाड़ी नहीं पसंद है। एगो देखिएगा ना एकदम जमीनिया में सट के चलते ना, हमको एकदम हाथी जैसन गाड़ी पसंद है, बड़ एकदम जेसीबी टाइप का। हाँ, सबसे कंफर्टेबल हमको जेसीबी लगता है। ज्यादा कुछ करिएगा तो लेते आएंगे, इधर इधर आएंगे बहुत। हाँ, हम तो हमको जो सिखाया हमने उसको बहुत हेल्प किया, उसको हम बहुत जल्दी सीख गए। जैसे भी तो उस्ताद होता है ना उसमें सिखाने वाला, वो आराम से हम कहा हाँ आप खाना पीना खाइए बतियाइए, तो घूमता था, नया टेंडर लेता था, हम आराम से पूरा उसका काम हम कर देते थे बढ़िया एकदम। जेसीबी बहुत मस्त होता है जेसीबी। क्या जी? एक्सीडेंट जेसीबी से कौन करेगा? जेसीबी से एक्सीडेंट करेगा? इधर आओ, तुमको उठा ले आएगा, इधर आओ बाबू, गाड़ी में रहते रहिएगा, अंदरवा से निकाल लाएगा आपको। जेसीबी से आएंगे लड़ने के लिए, कोई नहीं लड़ता है सबसे जेसीबी से, समझ आ गया कि नहीं? स्कूटी वाली लोग, आप लोग भी जेसीबी से मत टकराइएगा, नचा के फेंक देगा आपको, उठा के लेके चल जाएगा दूसरे टोला, चाहे यहाँ से, बहुत खतरनाक होता है। आगे बढ़ जाए, अगला क्या चीज है? मफलर। अगला क्या है? मफलर। देखिए गाड़ियों का जो इंजन होता है, जो उसका धुआं निकलता है, तो उसमें काफी आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करता है। गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, इंजन की क्या होती है? आवाज होती है। इस आवाज को कम करने के लिए, उसे साइलेंट करने के लिए मफलर लगाया जाता है, जिसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग साइलेंसर कह देते हैं। नॉर्मल बोलचाल में क्या कह देते हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल नाम क्या होता है? मफलर। क्या होता है? मफलर। अगर आपकी गाड़ी में मफलर नहीं है तो आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा क्या करेगी? आवाज करेगी। मफलर के अभाव में गाड़ी ज्यादा आवाज करती है, कम? ज्यादा। तो उसमें मफलर लगा दिए थे। स्कूटी में डबल मफलर लगा देते, स्कूटी एकदम आवाज कम करता है। कोनो स्कूटी लेके चल जाएगी, बाद में पता चल, अरे बाप रे, अभी तो कचारिये दी रहती है, एकदम सटा के लेके चल जाएगी। आप बुलेट में मफलर में नहीं देता है, बार बार देता है। और सर्कस वाली गाड़ी में मफलरवा तूर देता है। मौत के कुआं में अगर उतरा ना, इतना हल्ला करेगा कि पूरा गांव समझ में आ गया, सर्कस में मौत का कुआं चालू हो गया। मफलर समझ में आ गया? मफलर। सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिया जाता है। सड़कों के किनारे क्या लगा दिया जाता है? पेड़। इस चीज से साउंड पोल्यूशन नहीं होता है। पेड़ लगा देंगे तो जो ध्वनि होता है वो पेड़ से ही टकरा के रह जाएगा, और साइड के शहर के लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इस क्रिया को ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रीन। हालांकि गाड़ियों में खुद का मफलर होता है, लेकिन ये पेड़ लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन मफलर। क्या कहलाएगी? ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंसर रहता है बुलेट में। हाँ, अब नए नियम के हिसाब से कोई भी गाड़ियां ज्यादा आवाज नहीं कर सकते। हार्ले डेविडसन गाड़ियां बंद हो गई इसी कंपनी की वजह से। वो बिकती ही गाड़ी थी अपनी आवाज की वजह से। 3-3 लाख के तो मोटरसाइकिल थी उसकी, हार्ले डेविडसन के। 5 लाख 10 लाख की उसकी क्या थी? मोटरसाइकिल। एगो उसकी मोटरसाइकिल 55 लाख की थी। अब वो केवल की कौन खरीदता है? पैसे वालों की कमी है। रोल्स रॉयस 6 करोड़ की है। आगे बढ़ जाए। ये सब गाड़ी वगैरह चीजें जो है, जिंदगी में हमेशा इस दौर पे रहिएगा कि कहीं पे भी जीना हो तो अपने आप को उस तरह से ढालिएगा कि दीवान पलंग और खटिया दोनों में ज्यादा दिक्कत ना आए। जैसे उस तरह से रहिए, ज्यादा तड़म भड़म में नहीं रहना चाहिए लाइफ में। क्योंकि अब जिस दिन आप इतने हाई लेवल पे बैठ जाते हैं ना, आप समाज से कटते जाते हैं। समझा गया कि नहीं? इतने भी ऊंचे मत होइए कि कोई गले ना लगा सके। बुलंदी पे तो जाना है, सबको जाइए, लेकिन अपना नीचे जमीन पे बनाए रहिए। समझ आ गया सब लोग को? एयर बैग में क्या भरेगा? हाँ, सोडियम एजॉइड। क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का। टिल्ट टेलीस्कोपिक समझ में आ गया? टिल्ट और टेलीस्कोप। बताइए कौन सा ब्रेक सबसे तगड़ा होता है? एबीसी। हैंड ब्रेक। कौन सा ब्रेक? हैंड ब्रेक सबसे तगड़ा। ब्रेक को जाम होने से रोकता है ABS। कोई दिक्कत? ABS। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए। कौन बोल दिया लेफ्ट और राइट होता है? इंडिया में जितना भी गाड़ी देखिएगा ना, इंडिया में जितनी भी गाड़ियां, उसमें ड्राइवर दाहिनी साइड में बैठेगा। किस साइड में? दाहिनी साइड। आप विदेश की जितनी गाड़ियां देखेंगे सब कहां बैठेगा? बाएं साइड। किसी गाड़ी में। इंडिया में जितना गाड़ी मिलेगा सब कहां मिलेगा? दाहिने।
इधर दाहिने दाहिने साइड में ड्राइवर बैठता है, और विदेश की गाड़ियों में बाएं साइड में। देखिए, आप सड़क पर जिस साइड से चलते हैं ड्राइवर को उस साइड पे नहीं बैठाया जाता। इंडिया में हम किस साइड से बैठते हैं? लेफ्ट साइड में। तो गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? राइट साइड। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी गाड़ी को आप ओवरटेक कीजिए तो उस गाड़ी के राइट साइड से कीजिए, ताकि पीछे ड्राइवर को देख ले कि आप पीछे से क्या कर रहे हैं, ओवरटेक। अब इसके दो रीजन है। जैसे कोई गाड़ी है ये, अगर हम इसके बाएं से ओवरटेक कर देंगे तो दिक्कत दो होगा। पहला कि ड्राइवर हमको देख नहीं पाएगा, दूसरा कि अगर ड्राइवर को एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये दाहिने भागेगा कि बाएं? बाएं, क्योंकि भारत में नियम कहाँ है? बाएं। और आप जा रहे थे बाएं से, पूछ देगा आपको, चल जाएंगे बाहर। इसलिए कभी भी किधर से ओवरटेक करना चाहिए? दाहिने से। और रात में है तो पासिंग लाइट जला दीजिए, लाइट वो भूख भाग करने लगता है तो लग जाता है पिछवा से कोनो तरनाइल है लहरिया कट मार रहा है, जाओ यहाँ पे। और कोनो बीच सड़क ये पे हो जाता है, सर जाने ही का नहीं देता है। सर व्हीकल्स के सारे पार्ट पुर्जा हो गए। किसी को और दिक्कत है व्हीकल के पार्ट पुर्जा में तो बताया जाए। इंजन की चीज होती है BS4, वो बायोलॉजी में पढ़ाएंगे जब आपको प्रदूषण पढ़ाएंगे तब। BS4 की जगह BS6 आ गया। BS1 जो था वो ज्यादा धुआं देता था, BS2 कम देता था, सबसे कम BS6 देता है। कोई दिक्कत गाड़ी उड़ी में तो बताया जाए। पावर स्टीयरिंग, जो हाइड्रोलिक पावर पे स्टीयरिंग घूमता है ना, उसे क्या कहते हैं? पावर स्टीयरिंग। आज हर चीज किस पे घूमता है? हाइड्रोलिक पर। ये तो पास्कल के नियम में बताए थे ना। जेसीबी किस पर काम करती है? हाइड्रोलिक पर। कोई दिक्कत आप लोग को स्कूटी से रिलेटेड? सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, रोल्स रॉयस सर इतनी महंगी क्यों आती है? सुविधा देता है, उसमें अंदर फ्रिज रहता है। अंदर उसमें क्या रहता है? फ्रिज। छाता होता सब दिया रहता है उसमें। बारिश हो गया तो क्या रहेगा? छाता। और इतना अंदर साउंड प्रूफ रहता है कि आपको दिल की धड़कन सुनाई देती है। अंदर इतनी बाहर अगर बारात का डीजे बजेगा ना तो आपको अंदर इतनी शांति है कि आपको अंदर क्या सुनाई देगा? दिल की धड़कन, धक धक। इतना ज्यादा साउंड प्रूफ रहता है। अब कितना बड़ा उबड़ खाबड़ पे चल जाएगा ना, आपको चाय तक नहीं छलकेगा। उसका सस्पेंशन इतना अच्छा होता है कि ब्रेकर 60-70 की स्पीड में अगर ब्रेकर भी क्रॉस कर गया ना तो आपके अंदर रखा चाय नहीं छलकेगा। तो अब जैसे किसी के पास अब बहुत पैसा है किसी के पास, तो पैसा कहाँ खर्चा करेगा? खाएगा तो नहीं, कहाँ खर्चा करेगा? गाड़ी वगैरह लगा देता है। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है जी आप लोगों को गाड़ी उड़ी में। तब अब हम लोग को पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन जिसमें आइसोलेसिक प्रोसेस, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये सब प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे वेब पढ़ेंगे। आज तब इतना ही रहने देते हैं, आप सब लोगों को याद हो।